और चलिए आप खबरें देखेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए देश भर में 8 नए हाई स्पीड रोड कॉरिडोर बनाने के फैसले को मंजूरी दे दी है। 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं की कुल लंबाई 936 किलोमीटर होने जा रही है। वहीं इस पूरी परियोजना पर 50,655 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले से यूपी को बड़ा लाभ मिलेगा। आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर होगा। अयोध्या में 4 लेन का रिंग रोड भी बनाया जाएगा और साथ ही कानपुर में 6 लेन का रिंग रोड को भी मंजूरी केंद्र सरकार की तरफ से दे दी गई है। और केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, देश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत करने की दिशा में 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के लिए 6 लेन के आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर, 4 लेन अयोध्या रिंग रोड और साथ ही 6 लेन कानपुर रिंग रोड को मंजूरी दी गई है और प्रदेश के विकास की गति को कई गुना बढ़ा देंगे ये। और साथ ही ये परियोजनाएं यात्रा को सुगम तो बनाएंगी ही, साथ ही इससे उद्योग, व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण शहरी संपर्क और मजबूत होगा। इनसे हजारों लाखों रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सीएम का कार्यक्रम है। सीएम कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण के तहत में एमबीबीएस और साथ ही पैरामेडिकल छात्रों को 483 टैबलेट स्मार्टफोन भी बांटेंगे। दोपहर 3:30 बजे कार्यक्रम होगा। अयोध्या गैंगरेप मामले में आरोपी मोहित पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन की टीम अयोध्या में आरोपी मोहित के घर की जमीन की नाप जोख भी कर रही है। सरकारी जमीन पर 1 इंच भी अवैध कब्जा मिलने पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार मिला था और आरोपी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी की गई थी, जिसके बाद में सुहावल तहसील से राजस्व की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी सपा नेता मोहित खान की जमीनों की पैमाइश शुरू की गई। तो अयोध्या में गैंगरेप का मामला सामने आया था, जिसके बाद में जो मुख्य आरोपी है मोहित, उसके खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार भी मुलाकात करने पहुंचा था और साथ ही न्याय की गुहार लगाई थी। और साथ ही ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आज बुलडोजर एक्शन होगा। प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। सवाल है प्रॉपर्टीज का, वो जस्ट चेक किया जा रहा है इलीगली क्या है और कहाँ है, कैसा है। बीच में नहीं है, बीच में गिरा। अब तक क्या कौन कौन सी जमीनों को चेक किया गया? और खबर दिल्ली से है। राज्यपाल सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। आज कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यपालों से आग्रह किया था कि वे सभी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में एक असरदार पुल की भूमिका निभाएं। दिल्ली में हो रहे राज्यपालों के सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। पहले दिन कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल हुई। तो आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भी चर्चा होगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे और उन्होंने सभी से कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में राज्यपाल पुल की भूमिका में रहे। और लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक में मेंस सिंगल्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही वो ओलंपिक इतिहास में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। लक्ष्य ने अपने क्वार्टर फाइनल मैच में पिछड़ने के बाद में जोरदार वापसी करते हुए ताइवान के शटलर को
19-21, 21-15 और साथ ही 21-12 से हराया और सेमीफाइनल में जगह बना ली। और ओलंपिक ग्रुप मैच में हॉकी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। भारत ने 3-2 से ऑस्ट्रेलिया को मात दी है। ओलंपिक में 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया है। भारत ने 1972 के बाद में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में हराया है। राहुल गांधी का संसद में चक्रव्यूह वाला भाषण और 2 दिन बाद सोशल मीडिया पर ईडी वाला पोस्ट राहुल गांधी के दावों पर ही सवाल उठा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें किसी इनसाइडर ने इंफॉर्मेशन दी कि ईडी छापा मारने वाली है, वो भी उनके भाषण की वजह से। मतलब राहुल गांधी के भी लोग हैं ईडी में जो उन्हें अंदर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी खुद के चक्रव्यूह में फंस गए हैं? आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भाजपा के डीएनए में तानाशाही। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। जो भाषण था बहुत दमदार और बहुत प्रभावशाली। जो जैसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अचानक राहुल गांधी को क्यों सताने लगी ईडी सीबीआई की चिंता? डर और शंका सबको बनी रहेगी और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के राहुल गांधी जी ट्वीट तो किए नहीं। उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अचानक राहुल गांधी क्यों ईडी को चाय बिस्किट का न्योता देने लगे? उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। कितना ये सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। पूरी की पूरी कांग्रेस ना पहले डरी है, ना आज डरी है, ना आगे डरेंगे। राहुल गांधी तुम्हारा दिमाग दिखाओ, अच्छा हॉस्पिटल में जाओ, तुम्हारा दिमाग दिखाना बहुत जरूरी है। दरअसल रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर कल यानी 1 अगस्त की रात 1:52 पर एक पोस्ट किया। राहुल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जाहिर है कि 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं दिल खोलकर ईडी का इंतजार कर रहा हूँ। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। उस दिन 29 जुलाई थी जब राहुल गांधी ने लोकसभा में महाभारत कालीन चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार को घेरा था। उस दिन राहुल गांधी ने कहा था कि पूरा देश बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गया है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। अब राहुल के इसी बयान और पोस्ट पर सियासी घमासान छिड़ गया। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सहयोगी सरकार पर हमलावर है और एजेंसियों पर डराने का आरोप लगा है, तो बीजेपी इसे राहुल का डर बता रही है। भाजपा के डीएनए में तानाशाही। देख रहा था उस दिन कितना तिलमिला रहे थे चक्रव्यूह के भाषण में। 2 बार प्रधानमंत्री जी अपने स्वभाव के विपरीत खड़े हुए डिस्टर्ब करने। 2 बार गृह मंत्री जी और फिर 2 बार राजनाथ जी। जो बची खुची चुनाव में इज्जत थी भाजपा की 303 से 240 पे आ गई। इसमें 40 बेईमानी की निकाल दो तो 200 सीटें बची। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी को अचानक ये पोस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी देर रात 1:52 पर। क्या राहुल गांधी को यकीन हो गया है कि वो किसी खास मामले में फंसने वाले हैं और ईडी उस मामले में जल्द कार्रवाई कर सकती है, जैसे कि बीजेपी भी दावा कर रही है?
ऐसे में इस पोस्ट के जरिए राहुल गांधी पहले से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है, और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। और आपने भी देखा है ये जो चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है, वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं, देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं। देश के बजट को, उनकी दादी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना और देश को मिल बांट के खाना, इस तरह की बातों को इम्प्लाई करना, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इनका बिल्कुल जो तरीके हैं, सोच हैं, वो बिल्कुल बहुत डेमोक्रेटिक नहीं है, बहुत संवैधानिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है। तो डर और शंका सबको बनी रहेगी, और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के राहुल गांधी जी ट्वीट तो किए नहीं होंगे। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। इस नारे के साथ राहुल गांधी की तस्वीर को कई दिनों तक कांग्रेस नेताओं ने अपना प्रोफाइल फोटो बनाकर रखा था, लेकिन आज बिना किसी सबूत, बिना किसी तथ्य के कौन डर रहा है, इस सवाल की धमक पूरे देश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का एक्शन जारी है। प्राधिकरण ने बिना मानकों के चल रहे 7 कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही 2 अवैध निर्माण को भी सील कर दिया। बेसमेंट में कोचिंग चलने पर एक्शन हुआ है। कई कोचिंग और साथ ही लाइब्रेरी को सील कर दिया गया। साथ ही 2 अवैध निर्माण को भी सील किया गया। चित्रकूट में लाइसेंसी बंदूक और कैश चोरी करने वाले 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से चोरी के लाइसेंस, बंदूक और साथ ही 6 कारतूस और 4,000 रुपए कैश भी बरामद किया गया। बीते 13 जुलाई को विकास नगर मोहल्ले के एक घर में चोरी हुई थी और घर से लाइसेंसी बंदूक, 70,000 रुपए और कैश भी चोरी हुआ था। थाना भरतपुर क्षेत्र में 12/13 जुलाई की रात में एक आदमी के घर में चोरी हुई थी, जिसमें उसके 70,000 रुपये और उसकी लाइसेंसी बंदूक चोर ले गए थे। जब हमने घेराबंदी की तो 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। इनसे लाइसेंसी बंदूक, कारतूस और रुपए बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त जेल में सरेंडर कर गया है किसी अन्य मामले में। उसकी हम माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर के पुलिस कस्टडी रिमांड प्राप्त करके उसके खिलाफ भी जो विधिक कार्रवाई होनी है वो सारी कार्रवाई हम करेंगे। अलीगढ़ के नौरंगाबाद क्षेत्र में पानी की दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा है। लोगों ने अपने मकान पर घर बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए हैं और खाली डब्बे लेकर महिलाओं ने मोहल्ले में प्रदर्शन किया। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो रोड जाम कर प्रदर्शन किया जाएगा। लोगों का कहना है कि पिछले काफी वक्त से इलाके में पानी नहीं आ रहा है। सभी नेता यूँ कह देते हैं आ जाएगा पानी, हम जा चुके हैं सबके पास, लेकिन वह पानी की समस्या हमारी हल नहीं कर रहे हैं और 4 महीने से पानी नहीं आ रहा है। किस जगह समस्या का? नौरंगाबाद। किस तरह का आश्वासन देते हैं? यूँ कहते हैं कल आ जाएगा, आज आ जाएगा, शाम को आ जाएगा, लेकिन हम पानी भर भर के परेशान हैं। बीपी के लोग हैं, बीमारी दवाइयाँ चल रही हैं और इसलिए हम पानी चाहते हैं अपने मोहल्ले में। भैया पानी नहीं आ रहा है, 4 महीने से पानी के लिए परेशान है और अधिकारियों के पास जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हो जाएगी सुविधा, पर सुविधा नहीं हो रही है। पानी 4 महीने से हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं, कहाँ से पानी लाएं? खबर गाजीपुर से है। नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। सड़क पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया और साथ ही महुआ बाग, मिश्र बाजार और साथ ही विशेश्वरगंज इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। अतिक्रमण की वजह से सड़क पर जाम लगता था और लोग परेशान होते थे। ये कार्यक्रम जो है अभी जितने भी त्योहार आ रहे हैं तो हमने ये नोटिस किया कि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। रोड का यूसेज जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। हम ये चाहते हैं कि लोगों के लिए व्यापार तो अपनी जगह चलता रहे, जितने भी ठेले वाले हैं उनको एक जगह चिन्हित करके दी गई है, वहाँ पे अपना ठेला लगा सकते हैं। वैसे भी कांवड़िया जो है वो भी अपना जो है चलते फिरते रहते हैं, तो उनको सुचारू रूप से हम सबके लिए रोड्स का सुचारू रूप से जो यूज़ है वो होता रहे। ये प्रोग्राम इसी के तहत है। ये प्रोग्राम हम करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आज का है।
और खबर देवरिया से है। स्कूल के पूर्व प्रबंधक के बेटे पर छात्राओं से अश्लील हरकत करने, अवैध वसूली और साथ ही कुछ टीचर से बदसलूकी करने का आरोप है। मामला तरकुलवा क्षेत्र का है। स्कूल के 2 टीचर ने पूर्व प्रबंधक के बेटे पर आरोप लगाया है और डीएम एसपी को शिकायत पत्र भी भेजा है। वहीं गांव वालों का भी आरोप है कि बच्चों से मनमानी फीस वसूली जाती है, बच्चियों से अश्लील हरकत की जाती है। आरोपी की पत्नी स्कूल में क्लर्क है जो कभी स्कूल नहीं आती। उनकी जगह आरोपी अर्जुन राव स्कूल आते हैं। रजिस्टर पे जबरन सीएल चढ़ाएंगे, एब्सेंट चढ़ाएंगे और लोग आके अपना बैक डेट में साइन करते हैं। हम लोग इसीलिए तरसते हैं। लड़कियों वाला मैटर है सर कि 3 महीने पहले कुछ सोशल मीडिया पे फोटो पूरा वायरल हुआ है कि क्या कहते हैं लड़कियों के साथ अभद्रता पूर्वक अश्लील फोटो वायरल हुआ है। अभी 3 महीने पहले इसी कार्यालय में विद्यालय की ही लड़की थी। अब इस साल नहीं, पिछले। हम लोग चाहते हैं कि जो दोषी टीचर है उसको हटाया जाए यहाँ से और यहाँ से बढ़िया से शिक्षा बहाली हो और फीस जो है वो जो 6, 7, 8 तक निःशुल्क है वो निःशुल्क किया जाए। सर ये सरासर सब गलत है। विद्यालय की गरिमा को धूमिल की जा रही है। विद्यालय की छात्र संख्या इस समय 300 से 700 हो गई है। लड़कियां पूरी भरी हुई हैं, 700 से ज़्यादा लड़कियां हैं। अगर कोई ऐसी बात हो तो कोई लड़की पढ़ने नहीं आती। मेरठ में पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग के एक मेंबर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चोर नदीम पर 25,000 रुपए का इनाम है। मेरठ पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तारी की है। नदीम का संपर्क देश भर के मोबाइल चोरों से था और चोरी के मोबाइल ये बांग्लादेश और नेपाल में सप्लाई करता था। आपको बता दें कि इंटरनेशनल मोबाइल तस्कर शरद गोस्वामी के जेल जाने के बाद नदीम ही गैंग चला रहा था। मुखबिर खास की सूचना पर ये इसको ट्रैक मुंबई में किया गया। मुंबई में ये अपना एक गाड़ी में लड़ा के थोड़ा आगे गिटी ये अपार्टमेंट में रह रहा था। तो वहाँ पे इसको वहाँ से अरेस्ट किया और स्टेट के ऑफिस में लाया गया।